सोचिए, अगर आज अचानक बिजली चली जाए, मोबाइल की स्क्रीन काली हो जाए और इंटरनेट हमेशा के लिए खामोश हो जाए, तो क्या हम खुश रह पाएंगे? अब जरा आंखें बंद कीजिए और मन ही मन समय की सुई को 25 साल पीछे घुमा दीजिए। वही दौर जब खुश रहने के लिए ना वाईफाई चाहिए था, ना पासवर्ड, बस खुला आंगन, खिलखिलाती हंसी और अपनों का साथ ही काफी होता था। सन 2000 के आसपास का समय हम में से बहुतों के लिए जीवन का सबसे उजला, सबसे सादा और सबसे सच्चा दौर था। तब जीवन की रफ्तार आज की तरह तेज नहीं थी, पर हर पल में ठहराव था। लोगों के पास समय था, एक दूसरे के लिए, अपने लिए और जिंदगी को महसूस करने के लिए। सुबह की शुरुआत अखबार की खड़खड़ाहट और रेडियो से आती आवाज़ों से होती थी। ब्लैक एंड वाइट दूरदर्शन पर आने वाले कार्यक्रम पूरे मोहल्ले को एक धागे में बांध देते थे। किसी एक घर में टीवी हो तो समझिए पूरा मोहल्ला वहीं जमा। जमीन पर बिछी चादरें, बच्चों की शरारती फुसफुसाहट और बड़ों की गंभीर चर्चाएं, सब कुछ कितना अपनापन भरा होता था। शाम ढलते ही गलियों में बच्चों का शोर गूंज उठता था। कोई पिट्ठू खेल रहा है, कोई लुका छिपी में सांस रोके छिपा है, तो कोई कंचों की आवाज से अपनी जीत का ऐलान कर रहा है। लट्टू की डोर जब हवा चीरती हुई घूमती तो लगता मानो पूरा बचपन उसी में बंधा हो। गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाना किसी त्योहार से कम नहीं होता था। ट्रेन की खिड़की से बाहर भागते खेत, स्टेशन की चाय और प्लेटफॉर्म पर बिकते पकौड़े, ये सब आज भी स्मृतियों में ताज़ा हैं। सड़कों पर सादगी का राज था। 2 पहिया वाहन पर 4 लोगों का सफ़र किसी नियम के खिलाफ नहीं, बल्कि परिवार की मजबूरी और अपनापन माना जाता था। बड़े बड़े शीशों वाली कारें कम थीं, लेकिन मुस्कानें बहुत थीं। घरों में लालटेन की रोशनी में कहानियां सुनाई जाती थीं और बुजुर्गों की बातों में जीवन का गहरा अनुभव झलकता था। साधारण पानी, साधारण भोजन और फिर भी लंबी उम्र, क्योंकि मन हल्का था और रिश्ते बोझ नहीं, सहारा थे। खाने पीने की बात करें तो स्वाद में भी सादगी थी। रोटी पर शक्कर डालकर खाने का आनंद, कच्चे आम में नमक मिर्च की चुटकी, गली के कोने पर मिलने वाली बर्फ की मिठास, इन सब में जो खुशी थी वो आज के महंगे व्यंजनों में भी कहा। बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें ही खजाना होती थीं। रंग बिरंगे खिलौने, मेलों की रोशनी और मामूली सी चीज़ पाकर भी आंखों में चमक आ जाना। कमाई कम थी पर संतोष ज़्यादा, ज़रूरतें सीमित थीं और ईमानदारी जीवन का गहना। लोग कम में भी खुश रह लेते थे। पड़ोसी केवल नाम के नहीं, सच में अपने होते थे। दुख सुख साझा किए जाते थे, बिना किसी दिखावे के। त्योहारों पर घर घर जाना, चिट्ठियों का इंतज़ार करना और किसी अपने के आने की आहट से दिल का धड़क उठना, ये सब अब मानो किसी और दुनिया की बातें लगती हैं। फिर धीरे धीरे बदलाव आने लगे। नई चीज़ें आईं, सुविधाएं बढ़ीं, लेकिन कहीं ना कहीं मन का सुकून पीछे छूटता चला गया। आज सब कुछ उपलब्ध है, फिर भी वो अपनापन कम होता जा रहा है। शायद इसलिए जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही सादा समय हमें सबसे सुंदर लगता है। वो दिन लौट कर तो नहीं आएंगे, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। जब भी मन भारी हो, बस उन गलियों, उन खेलों, उन हंसियों को याद कर लेना, दिल अपने आप हल्का हो जाएगा। अब आपकी बारी है। उस सुनहरे समय की कौन सी याद आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी ले आती है? उसे दिल से याद कीजिए, क्योंकि वही यादें हमें आज भी इंसान बनाए रखती हैं। सोचिए, अगर कोई पुराना बक्सा अचानक हाथ लग जाए, धूल से ढका हुआ, थोड़ा टूटा सा, लेकिन खोलते ही अंदर से बचपन की खुशबू आने लगे, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? कोई पुरानी तस्वीर, टूटी घड़ी या फिर वो यादें जिन्हें हमने समय के भरोसे छोड़ दिया था। चलिए उसी बक्से को आज फिर से खोलते हैं, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। उस दौर की सुबहें बहुत शोर नहीं करती थीं, न अलार्म की तीखी आवाज, न मोबाइल की चमक। माँ की आवाज ही सबसे पहली घंटी होती थी और पिता की खांसी ही सुबह की खबर। स्कूल जाने से पहले नीली स्याही से भरी दवात, लकड़ी की स्लेट और कंधे पर लटकता भारी बस्ता, जिसमें किताबों से ज्यादा सपने भरे होते थे। स्कूल की प्रार्थना में पंक्तियों में खड़े होकर आसमान की ओर देखते हुए जो भरोसा मन में उतरता था, वो आज भी किसी महंगे भाषण में नहीं मिलता। कक्षा में बैठकर खिड़की से बाहर झांकना, बरगद के पत्तों को हिलते देखना और घंटी बजने का इंतजार करना, ये सब पढ़ाई का ही हिस्सा थे। अवकाश की घंटी बजते ही जैसे पूरी दुनिया बदल जाती थी। टिफिन खुलते किसी के डिब्बे से सादा पराठा निकल देखा जाता तो किसी के हिस्से में चुपचाप ईर्ष्या भी आ जाती। लेकिन वही पराठा आधा आधा बांट लेने में जो दोस्ती पनपती थी, वो आज के साथ बैठकर खाना खाने में भी नहीं बनती। शाम ढलते ही घर लौटने की जल्दी नहीं होती थी। गलियों में क्रिकेट के लिए ईंटों से विकेट बनते, गेंद कहीं नाली में गिरी तो पूरा दल उसे निकालने में लग जाता। हार जीत से ज़्यादा ज़रूरी होता था खेल का पूरा होना। चोट लगने पर आंसू आते थे, लेकिन खेल छोड़ने का ख्याल नहीं।
माँ की डांट का डर तब लगता था जब अंधेरा घिरने लगता और दूर से आवाज आती, अब बस बहुत हुआ। रातें भी कितनी अलग थीं। छत पर बिछी चारपाइयाँ, तारों से भरा आसमान और दादी नानी की कहानियाँ। उन कहानियों में न डर था न जल्दबाजी, बस सीख थी, धैर्य था और जीवन की सादगी। नींद भी बिना किसी चिंता के आती थी, क्योंकि अगले दिन क्या होगा इसका बोझ मन पर नहीं होता था। त्योहारों का इंतजार महीनों पहले से शुरू हो जाता था। घर की सफाई, नए कपड़ों की खुशबू और रिश्तेदारों के आने की आहट। मिठाइयाँ कम होती थीं, लेकिन अपनापन भरपूर। किसी के घर जाकर खाली हाथ लौटाना अपमान नहीं, बल्कि प्यार की निशानी माना जाता था। रिश्ते निभाए जाते थे, गिने नहीं जाते थे। समय बदला, हम बड़े हो गए, जिम्मेदारियां आईं, सुविधाएं बढ़ीं, लेकिन उस बेफिक्री का रंग फीका पड़ गया। आज भीड़ में रहते हुए भी मन अकेला हो जाता है, क्योंकि अब सब कुछ तुरंत चाहिए, सफलता भी, खुशी भी। लेकिन उस दौर में खुशी इंतजार करना सिखाती थी। अब जब कभी बारिश की मिट्टी की खुशबू आती है या कहीं दूर से बच्चों की हंसी सुनाई देती है, तो दिल अचानक पीछे भागने लगता है। वही गली, वही खेल, वही लोग, जो शायद अब वही नहीं है, लेकिन हमारे भीतर आज भी जिंदा है। कहानी का ये दूसरा हिस्सा यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि असल यादें कभी खत्म नहीं होती। वे हर उस पल में लौट आती हैं जब हम थक जाते हैं और मन सुकून ढूंढता है। अब जरा अपने दिल से पूछिए, वो कौन सी छोटी सी बात थी जो आज भी याद आते ही आपको मुस्कुरा देती है? वही आपकी असली पूंजी है, उसे संभाल कर रखिए।